आप सभी का अभिवादन। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रथम अंक का अध्ययन कर चुके हैं और अब द्वितीय अंक चल रहा है। राजा दुष्यंत मृगया के लिए निकले थे और समस्त परिचर और सैनिक आदि उनके साथ हैं। तभी उन प्रथम अंक में राजा दुष्यंत का शकुंतला से परिचय होता है और उसके पश्चात अरण्य हाथी के वृत्तांत के पश्चात राजा वापस अपने शिविर में लौट आए हैं। अब शिविर की जो गतिविधियां हैं वहाँ उस स्थिति का रंगमंच पर अभिनय चल रहा है। तो दुष्यंत के साथ सामने विदूषक उपस्थित है जो शिकार के लिए नहीं जाना चाहता है और उसके लिए वह प्रयत्न कर रहा है कि दुष्यंत का मन किसी तरह से शिकार से हट जाए अथवा वह विदूषक को छोड़ दे ताकि वह विश्राम कर सके। इस कथा सूत्र के साथ हम आगे चलते हैं। विदूषक कहता है, राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख की ओर विलोक्य देखकर, राजा का मुख देखकर कहता है, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। अत्र भवान, मैंने पहले भी आपको बताया, अत्र भवान और तत्र भवान आदर सूचक संबोधन है। जो सामने उपस्थित होता है उसके लिए अत्र भवान पद का प्रयोग होता है और यदि दूरस्थ है तो उसके लिए तत्र भवान आदरणीय के अर्थ में अत्र भवान और तत्र भवान पदों का प्रयोग होता है। तो विदूषक के सामने राजा है इसलिए कहता है, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्र्यते। आप आदरणीय किमपि कुछ हृदय में कृत्वा रख कर या विचार करते हुए मंत्र्यते हृदय में रखकर विचार कर रहे हैं। आप आदरणीय कुछ हृदय में रखकर विचार कर रहे हैं। अरण्ये मया रुदितम आसीत, मया मेरे द्वारा तो अरण्ये रुदितम आसीत, अरण्य रोदन किया गया, जंगल में रोया मैं। कहते हैं ना कि व्यर्थ में ही मैं तुम्हारे सामने बात कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है, तो मुझे लगता है मैं तो जंगल में रोया, अर्थात किसी ने मेरा रोना नहीं जाना। वही भाव यहाँ विदूषक दुष्यंत के समक्ष रख रहा है कि मैं अरण्य में ही रोया हूँ, अर्थात मैंने व्यर्थ ही अपनी बात कही, तुमने सुनी नहीं। राजा सस्मितम मुस्कुराकर कहता है, किमन्यत, और क्या, आपने अरण्य में रुदन किया। किंतु फिर कहता है, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि। मैं, मेरे लिए सुहृद वाक्यम, मित्र के वाक्य, अनतिक्रमणीय है, मेरे लिए मित्र की बात अनुलंघनीय है, इस कारण से स्थितो अस्मि, मैं स्थित हूँ, मैं चुप हूँ या मौन हूँ और विचार कर रहा हूँ। विदूषक, चिरम जीव, चिरकाल तक जियो इति गंतुम इच्छति। अब उसका लक्ष्य सिद्ध हो गया, विश्राम मिल गया, इसलिए गंतुम इच्छति, वह जाना चाहता है। राजा, वयस्य, मित्र, तिष्ठ, रुको, सावशेषम मेवचः, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई, सावशेषम, अवशेष के साथ हैं, मेवचः, मेरे वचन, अर्थात मुझे अभी और भी कुछ कहना है। विदूषक कहता है, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राजा कहता है, विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। विश्रांतेन, विश्राम करते हुए भी, भवता, आपके द्वारा, ममापि, मम अपि, मेरे भी, दीर्घ संधि है यहाँ, ममापि, मेरे भी, एकस्मिन्, एक, अनायासे कर्मणि, अनायास कर्म में, सहायेन भवितव्यम, सहायक होना चाहिए। भवता, आपको, विश्रांतेन, विश्राम करते हुए, ममापि, मेरे भी, एकस्मिन् अनायासे कर्मणि, एक अनायास कार्य में, सहायेन भवितव्यम, सहायक होना चाहिए। यहाँ पर तव्यक प्रत्यय है, चाहिए के अर्थ में। विदूषक कहता है, किम मोदक खादिकायाम, क्या मोदक खाने में, क्या लड्डू खाने में आपका सहायक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए,
मोदक खंडिकायाम पाठ भी मिलता है बहुत सी पुस्तकों में, तो उसका अर्थ होगा क्या, लड्डू तोड़ने में। संस्कृत साहित्य में जो नाटक लिखे गए उन नाटकों में विदूषक पात्र रखा गया एक ऐसे पात्र के रूप में जो दर्शकों को हंसाता था, प्रेक्षकों के लिए हास परिहास का वातावरण तैयार करता था, ताकि वे उनकी रुचि जो है वह अभिनय में या नाटक को देखने में निरंतर बनी रहे। तो विदूषक भी यहाँ पर भी विदूषक ऐसे ही पात्र के रूप में है जो हास परिहास का वातावरण उत्पन्न करता है। और प्रायः विदूषक को अत्यधिक खाने वाला, मोटे पेट वाला और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हास पैदा करने वाले पात्र के रूप में रखा जाता था। तो यहाँ पर विदूषक का नाम माधव्य है। अभी आगे ये उपस्थित होगा, दुष्यंत विदूषक का नाम लेंगे माधव्य। तो ये भी एक छोटा सा प्रश्न बनता है जब ABCD वाले MCQ क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उनमें एक प्रश्न बनता है, विदूषक का नाम, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है? तो माधव्य नाम है इसका। तो पूछता है राजा से, क्या लड्डू तोड़ने में आपकी मदद करनी है अथवा लड्डू खाने में आपकी सहायता करनी चाहिए? तेन ही अयम सुगृहीत क्षण, तेन ही अयम तब तो यह सुगृहीत क्षण, यह क्षण अत्यंत सुगृहीत है, अर्थात मुझे स्वीकार्य है, तब तो यह बड़ा अच्छा अवसर है और मुझे यह स्वीकार है। राजा, यत्र वक्ष्यामि, जैसा कहूँगा, जिस कार्य के लिए मैं कहूँगा उसमें सहायक होना चाहिए। कह अत्र भो, अब कहता है राजा, अरे यहाँ पर कौन है, अर्थात बीच में उसके वार्तालाप को छोड़कर आगे का दिशा निर्देश देने के लिए वह पूछता है, कह अत्र भो, अरे यहाँ पर कौन उपस्थित है? प्रविश्य, प्रविष्ट होता है कौन? द्वारपाल। द्वारिका, द्वारपाल। द्वारपाल प्रविष्ट होकर प्रणम्य और प्रणाम करके कहता है, आज्ञापयतु भर्ता, स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा, रैव तक। द्वारपाल का नाम क्या है? रैव तक। यह भी छोटा सा प्रश्न बनता है MCQ का, जो क्या कहते हैं, मल्टी चॉइस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है, द्वारपाल का नाम क्या है? तो द्वारपाल का नाम है रैवतक। राजा कहता है, रैवतक सेनापतिस्तावद आहूयताम, सेनापति को बुलाओ। तो सेनापति को आहूयताम, बुलाइए। द्वारिका, तथा ठीक है। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर निकलकर, और सेनापतिना सह, सेनापति के साथ, पुनः प्रविश्य, फिर से प्रवेश करके। निष्क्रम्य यहाँ पर जो निकलकर कर्या कर के अर्थ में इक्त्वा और इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर निष्क्रम्य पद बनेगा। तो निकल जाता है। और सेनापति ना सह, सेनापति के साथ, यहाँ पर देखिए सह के योग में सेनापति में तृतीया का प्रयोग है, सह साकम समम सार्थम तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सेनापति ना सह पुनः प्रविश्य, फिर से प्रविष्ट होकर कहता है, एष आज्ञा वचनोत्कंठो भर्ता, आज्ञा देने के लिए, वचन बोलने के लिए उत्कंठित, आज्ञा के वचनों के लिए उत्कंठित भर्ता स्वामी यह है। एष यह है, आज्ञा देने के लिए उत्कंठित स्वामी। इतो दत्त दृष्टि एव तिष्ठति, और इतो इधर की ओर ही, दत्त दृष्टिरेव दृष्टि को दिए हुए, तिष्ठति विराजमान है। सेनापति से कह रहा है कि आज्ञा देने के लिए उत्कंठित स्वामी इधर की ओर ही दृष्टि लगाकर बैठे हैं। उपसर्पतु आर्य, आर्य निकट जाइए। उपसर्ग है सर्प धातु और लोट लकार का रूप है, स्वामी के निकट जाइए, आर्य आप निकट जाइए। सेनापति राजानम अवलोक्य, सेनापति राजा को देखकर कहता है, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता, दृष्ट दोषा अपि, दोष दिखाई देने वाला होने पर भी, जिसमें दोष बताए गए हैं, ऐसा मृग्या शिकार, स्वामिनी स्वामी के विषय में, केवलम गुण एवं संवृत्ता, केवल गुण ही बन गया है। यद्यपि नीति ग्रंथों में, कामंदक नीति और अन्य जो नीति ग्रंथ हैं, उन नीति ग्रंथों में राजा के लिए मृग्या को व्यसन कहा गया है। पानम, स्त्री गमनम,
अर्थात सुरापान, स्त्रीगमन, मृगया और द्यूत, ये चारों को राजा के लिए व्यसन कहा गया है। तो कह रहा है सेनापति कि दृष्ट दोषापि, जिसमें दोष दिखाए गए हैं, ऐसा मृगया शिकार स्वामिनी, स्वामी के विषय में केवलम गुणैव संवृत्ता, केवल गुण ही हो गया है, गुण के रूप में ही दिखाई देता है। तथा ही, क्योंकि देव को देखिए, या देव का वर्णन अब इस विषय में कर रहा है मृगया से संबद्ध करता हुआ। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः बिभर्ति। देव का अनवरत धनुर्जा स्फालन, यहाँ पर देखिए पद आया है गिरिचर इव नागः, गिरिचर नागः इव, गिरिचर पर्वत पर विचरण करने वाले, और नाग कहते हैं हाथी को। तो गिरिचर नागः इव, पर्वत पर विचरण करने वाले या पर्वतीय हाथी के समान। और फिर देव के संदर्भ में बात कही गई। तो यहाँ जितने भी विशेषण हैं वे श्लेष अलंकार है क्योंकि इसमें, तो वे सभी विशेषण नाग अर्थात हाथी के संदर्भ में भी प्रयुक्त होंगे और वे राजा के संदर्भ में भी प्रयुक्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए कहता है अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर, धनु धनुष की, जा कहते हैं प्रत्यंचा को, प्रत्यंचा के आस्फालन खींचने से, क्रूर पूर्वम जिसका कठोर हो गया है, पूर्वम पूर्व भाग, जिसके शरीर का पूर्व भाग अथवा हाथों वाला भाग क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, रवि सूर्य की किरणों को सहिष्णु सहन करने वाला। स्वेद लेशैर अभिन्नम, लेश कहते हैं किंचित मात्र भी, बिंदु मात्र भी, तो स्वेद लेशै किंचित मात्र भी स्वेद से, पसीने से, अभिन्नम जो अभिन्न है अर्थात रहित है, जिसमें पसीने की एक भी बूंद नहीं है। और अपचितम अपि, अपचित होने पर भी अर्थात कृश होने पर भी, व्यायतत्वात् विशाल होने के कारण, अलक्ष्यम वैसा दिखाई न देने वाला, कैसा, अपचित, दुर्बल या कृश दिखाई न देने वाला, गात्रम गात्र शरीर, प्राणसारम बिभर्ति, गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति, प्राणसार पद यहाँ लिखने से रह गया है, तो गात्रम शरीर प्राणसारम बिभर्ति, प्राण शक्ति को धारण करता है। स्पष्ट रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखने से रह गया है, अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति, पर्वतीय हाथी के समान प्राण शक्ति को बिभर्ति धारण करता है। अब हम हाथी के साथ इन विशेषणों का प्रयोग करते हुए फिर राजा के पक्ष में इन विशेषणों को लगाएं, तो ये होगा अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर, धनुर्जा यहाँ जो धनु पद है वह प्रियाल के लिए आता है, प्रियाल का वृक्ष, तो निरंतर धनुर्जा प्रियाल वृक्षों के आस्फालन खींचने से, क्रूर पूर्वम कठोर हो गया है अग्रभाग जिसका, ऐसा। रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, सहन करने में समर्थ या सहन करने योग्य। स्वेद लेशैर अभिन्नम पसीने के लेश मात्र से भी रहित। अपचितम अपि कृश होने पर भी, दुर्बल होने पर भी। व्यायतत्वाद विशाल होने के कारण। अलक्षम वैसा न दिखने वाला अर्थात कृश या दुर्बल न दिखने वाला। गात्रम गात्र दुर्बल न दिखने वाले। गिरिचर नागः इव पर्वतीय हाथी के समान। देवः देव। अनवरत निरंतर धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम निरंतर धनुष की प्रत्यंचा के आस्फालन से खींचने से क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका। रवि किरण सहिष्णु
सूर्य की किरणों को सहन करने योग्य, स्वेद लेशैर अभिन्नम, पसीने की बूंद मात्र से भी रहित, अपचितम अपि, कृश होने पर भी, दुर्बल होने पर भी, व्यायतत्वाद विशाल होने के कारण, अलक्ष्यम वैसा दुर्बल न दिखने वाला, गात्रम गात्र शरीर, प्राण सारम बिभर्ती, प्राण शक्ति को धारण करता है, ऐसा शरीर प्राण शक्ति से संपन्न दिखाई देता है। इसलिए मृगया स्वामी के विषय में दोष नहीं है, अपितु गुण एव संवृत्ता, गुण ही हो गया है। एक बार फिर इसे देखिए। अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर प्रियाल वृक्षों की कठोर भूमि पर खींचने से या वृक्षों को खींचने के कारण कठोर हो गया है पूर्वम पूर्व भाग जिसका, जो सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ है। सूर्य किरण रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, स्वेद लेशैर अभिन्नम, पसीने के लेश मात्र से भी रहित, अपचितम इति अपचितम अपि, कृश होने पर भी, व्यायतत्वाद विशाल होने के कारण, पुष्ट होने के कारण, अलक्षम वैसा न दिखने वाला अर्थात कृश या दुर्बल न दिखने वाले, गिरिचर नागह इव पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान देव का शरीर, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा के आस्फालन खींचने से क्रूर कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका, ऐसा रविकिरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने योग्य, सहन करने में समर्थ, स्वेद लेशैर अभिन्नम, पसीने के लेश मात्र से भी रहित, अपचितम अपि, कृश होने पर भी, दुर्बल होने पर भी, व्यायतत्वात् विशाल होने के कारण, पुष्ट होने के कारण, अलक्षम वैसा दुर्बल न दिखाई देने वाला, गात्र शरीर या प्राण सारम गात्रम बिभर्ती, प्राण शक्ति से संपन्न गात्र को, शरीर को देव बिभर्ती धारण करते हैं। ठीक है, देव इस पद्य से ऊपर है, संवाद भाग में है। तो देव देव दुष्यंत ऐसे प्राण शक्ति से संपन्न गात्रम शरीर को बिभर्ती धारण करते हैं। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार से और भी चीजें ध्वनित होती हैं, जैसे गिरिचर नागह इव कहा, पर्वत पर विचरण करने वाला। तो पर्वत पर विचरण करने वाला जो हाथी है वह स्वतंत्र होता है, स्वच्छंदता से विचरण करता है। तो यहाँ राजा भी इतना ही स्वतंत्र विचरण करने वाला है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का अन्य कहीं का कोई दबाव आदि उसके अंदर नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, ऐसा भाव ध्वनित होता है। इसके अतिरिक्त रवि किरण सहिष्णु कहा तो सूर्य की किरणों को सहन करने, निरंतर धूप में पसीने में दौड़ता हुआ वह शिकार करता है, तो इससे उसका दुख सहिष्णुत्व का जो भाव है वह भी अभिव्यक्त होता है। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, कठोर हो गया है निरंतर प्रत्यंचा को खींचने से जिसके शरीर का पूर्व भाग। तो यहाँ से इससे ध्वनित होता है कि जो दुष्यंत है वह निरंतर पराक्रम वाले कार्यों में संलग्न रहता है, अर्थात वह उसका जो भूमि भाग है वह बहुत विशाल है और वह अपने राज्य की भली भांति रक्षा करता है, रक्षा करने में समर्थ है। कठोर जो प्रहार हैं उनको सहन करने की शक्ति भी उसके अंदर है, यह ध्वनित होता है। और स्वेद लेशैर अभिन्नम, इससे ध्वनित होता है कि वह निरंतर अत्यधिक परिश्रम करने में भी समर्थ है, न केवल समर्थ है योग्य है अपितु करता है। और अपचितम अपि गात्रम व्यायतत्वाद अलक्षम, कृश होने पर भी विशाल होने के कारण कृश न दिखने वाला। तो यहाँ पर जो राजा के, श्रेष्ठ राजा के जो गुण हैं, शरीर के चिन्ह जो हैं वे यहाँ पर शाल प्रांशुत्व आदि जो हैं वे यहाँ पर अभिव्यक्त होते हैं, ध्वनित होते हैं। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है। व्याकरण देखते हैं। गिरिचर पद है गिरौ,
या गिरीषु चरति इति, पर्वतों पर विचरण करने वाला। गिरिषु लिखा हुआ है, गिरीषु होगा यहाँ पर। गिरौ अथवा गिरीषु चरति इति, पर्वत पर विचरण करने वाला। सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। और चरति पद है, चर धातु है, उससे ट प्रत्यय करेंगे, अकार शेष रहकर चर होगा और फिर लट लकार एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा चरति। रविकिरण सहिष्णु पद है, देखिए। रवेः किरणम, सूर्य की, रवेः किरणान, सूर्य की किरणों को, सोढ़ुम शीलम यस्य तत्, सहन करने का स्वभाव है जिसका। तो रवेः किरणान, सूर्य की किरणों का, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और पूरा पद जो है वह बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि यह राजा का अथवा हाथी का विशेषण बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सहिष्णु पद है, सह धातु है और उससे इष्णुच प्रत्यय लगेगा और इष्णु जुड़कर सहिष्णु पद बनेगा। स्वेद लेशैर अभिन्नम, स्वेदस्य लेशः, षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। स्वेदस्य लेश, स्वेद का लेश मात्र भी। और तै अभिन्नम, उससे अभिन्न, उससे रहित। तो स्वेदस्य लेशः षष्ठी तत्पुरुष हो गया और स्वेदस्य लेशः तै अभिन्नम, तै तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो स्वेदस्य लेशै अभिन्नम यहाँ तृतीय तत्पुरुष हो गया। पहले भाग में षष्ठी और दूसरे भाग में तृतीय तत्पुरुष। न भिन्नम इति अभिन्नम, यहाँ नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, नकार जुड़ जाएगा, तो अभिन्न पद बनेगा निषेध के अर्थ में। स्वेदस्य लेशः तै अभिन्नम, न भिन्नम इति अभिन्नम। भिन्न पद है, भिद धातु है, उससे एक त प्रत्यय करेंगे तो भिन्न पद बनेगा। अपचितम, अप उपसर्ग है, ची धातु और उससे एक त प्रत्यय करेंगे, अपचित पद बनेगा। अप उपसर्ग है, क्षमा कीजिए, अप उपसर्ग है, ची धातु है और उससे एक त प्रत्यय करेंगे। व्यायतत्वात्, व्यायतस्य भावः तस्मात्, व्यायतता का, विशालता का जो भाव है, और तस्मात् पंचमी विभक्ति का रूप बनेगा व्यायतत्वात्। वि उपसर्ग, आ उपसर्ग, यम धातु और एक त प्रत्यय, व्यायतत् पद बना और पंचमी विभक्ति का रूप लगकर व्यायतत्वात् हुआ। अलक्ष्यम, न लक्ष्यम इति अलक्ष्यम, तो यहाँ पर लक्ष्य धातु है, यत प्रत्यय है, तो लक्ष्य पद बना और नए तत्पुरुष समास का प्रयोग होकर नकार लगकर न लक्ष्यम अलक्ष्यम इति निषेधार्थक अर्थ हो गया, वैसा न दिखने वाला। प्राणसारम, प्राणः एव सारः यत्र तत्, प्राण ही है सार जहाँ पर। प्राणसारम, प्राणः एव सारः यत्र तत्। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरतम यत धनुषः तस्य ज्यायायाः आस्फालनम। अनवरतम यत धनुषः तस्य, उसकी ज्यायायाः प्रत्यंचा का, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, आस्फालनम कर्षणम खींचना, और तेन उसके कारण क्रूरः पूर्व भाग यस्य तत्, कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका। तो धनुषः तस्य ज्यायायाः षष्ठी तत्पुरुष, ज्यायायाः आस्फालनम षष्ठी तत्पुरुष, और तेन ज्या आस्फालनेन, तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष। क्रूरः पूर्व भाग यस्य तत्, तथोक्तम पूरा विशेषण बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अनवरत धनुर्जा आस्फालन क्रूर पूर्वम, जो कि हाथी का भी विशेषण बन सकता है और राजा का भी बनता है, दोनों का विशेषण बनता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। हाथी के संदर्भ में देखें तो अनवरतम धनुषः, धनुष कहते हैं प्रियाल को, तो प्रियाल तरोह, धनुर्जा प्रियाल तरोह ज्यायायाः, जा कहेंगे भूमि को, तो अनवरतम धनुषः प्रियाल तरोह ज्यायायाः भूमौ आस्फालनेन क्रूरः पूर्व भागः यस्य तत्, यह अनवरत धनुर्जा आस्फालन क्रूर पूर्वम। और बिभर्ती पद है, यहाँ पर वि उपसर्ग है, भ्री धातु है और लट लकार का रूप है बिभर्ती। यह देखने का है, यहाँ पर व्याकरण कुछ सुस्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, फिर स्मृति में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी बिभर्ती पद को।
अलंकार देखिए, यहाँ पर सभी विशेषण जो हैं वे साभिप्राय प्रयुक्त हैं। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम स्वेद लेशैरभिन्नम अथवा अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वाद अलक्ष्यम रविकिरण सहिष्णु, ये सभी साभिप्राय प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। इसके अलावा गिरिचर नागह इव, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, पर्वतीय हाथी के समान। और सभी विशेषण हाथी के संदर्भ में भी प्रयुक्त है और राजा के संदर्भ में भी प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार और साथ में अनुप्रास अलंकार। वैसे सामान्य रूप से अगर हम देखें तो केवल अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम जो विशेषण है, यही विशेषण हाथी के संदर्भ में प्रियाल वृक्ष के और राजा के संदर्भ में प्रत्यंचा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाकी जो शेष विशेषण हैं वे अर्थ में राजा के संदर्भ में और हाथी के संदर्भ में समान ही हैं, लेकिन क्योंकि सभी विशेषण राजा के लिए भी प्रयुक्त हैं और हाथी के लिए भी प्रयुक्त हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। और छंद है मालिनी, हम पहले पढ़ चुके हैं मालिनी छंद। न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई, 8 और 7 परियति हो, 15 वर्णों का छंद हो। न न म य, ये 5 गणों का पाठ जिसमें क्रमशः किया गया हो, वहाँ मालिनी छंद होता है। उपेत्य निकट जाकर, अभी दूर से ही कह रहा था, अब और निकट जाकर कहता है राजा के, जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो, जय हो। गृहीत श्वापदम अरण्यम, अरण्यम जंगल में, श्वापदम जो जंगली पशु आदि हैं, गृहीत घेर लिए गए हैं, किम अन्यत्र अवस्थीयते, तो फिर अन्यत्र अन्य स्थान पर, किम अवस्थीयते क्यों रुका जा रहा है, बैठा जा रहा है, या अन्य स्थान पर क्यों अवस्थित हैं। तो राजा कहता है, मंदोत्साह कृतो अस्मि मृगयापवादिना माढ़व्येन, माढ़व्य नाम है विदूषक का, मैंने अभी पहले कहा था आएगा अभी नाम, तो स्मृति में रखिएगा। मंदोत्साह कृतो अस्मि मृगयापवादिना, मृगया का अपवाद करने वाला, मृगया की निंदा करने वाले, माढ़व्येन माढ़व्य के द्वारा, मंदोत्साह कृतो अस्मि मंद उत्साह वाला कर दिया गया हूँ, मृगया के प्रति मेरे उत्साह को माढ़व्य ने मंद कर दिया है। सेनापति जनांतिकम, जनांतिक मुद्रा बनाकर स्मरण कीजिए। आपको पहले मैंने आपको बताया था प्रेमवदा शकुंतला और अनुसुईया के प्रसंग में कि जब वे आपस में कुछ वार्तालाप करती हैं तो जनांतिक मुद्रा बनाती हैं, त्रिपताक मुद्रा कहलाती है। एक अंगुली को अपनी तरफ मोड़कर शेष अंगुलियों को अन्यों की ओर मोड़कर त्रिपताक मुद्रा बनती है। तो उसका तात्पर्य होता है कि ये दो पात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो सेनापति माढ़व्य की ओर त्रिपताक मुद्रा बनाता है, जनांतिक मुद्रा में उससे कहता है, सखे हे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम स्थिर प्रतिज्ञा वाले रहना, अर्थात तुम अपनी प्रतिज्ञा से, अपने इन वचनों से, शिकार की निंदा करने से हिलना डुलना नहीं। अहम तावत, किंतु मैं तो स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये, स्वामी की चित्त वृत्ति का अनुवर्तन करूंगा, अर्थात मैं शिकार की प्रशंसा करूंगा, लेकिन तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, तुम उसका अपवाद ही करना। प्रकाशम, अप्रकाश में कहता है, प्रलपति एष वैधेयः, यह मूर्ख तो प्रलाप करता है। यहाँ पर आपको पुस्तकों में वैधवेयः पाठ भी मिलेगा। यदि वैधेयः पाठ है तो उसका तात्पर्य होगा विउपसर्ग है, धा धातु है और उसे यत् प्रत्यय करते हैं, वैधेय पद बनाते हैं, तो उसका मतलब हो गया विधान को जानने वाला। और प्रलपति पद के साथ यदि हम इसका संसर्ग करेंगे, संपर्क है इसका, तो फिर वह विधान को जानने वाला प्रलाप करता है, अर्थात मूर्खतापूर्ण प्रलाप करता है, यह भाव हो जाएगा। और यदि वैधवेय पद मिलता है तो वह होगा एक तरह से गाली है संस्कृत भाषा में, विधवा का पुत्र। वैधवेय, यह विधवा का पुत्र तो प्रलपति प्रलाप करता है, व्यर्थ की बात करता है। ननु प्रभुर एव निदर्शनम, ननु निश्चित रूप से प्रभु स्वामी ही इस विषय में निदर्शन है, स्वामी ही इस विषय में प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? मेदश्चेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चत्तम भय क्रोधयोः उत्कर्ष स च धन्वीनां यदि शुभः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग् विनोदः कुतः।
क्या कहता है देखिए, मृगया की प्रशंसा कर रहा है। तो यहाँ पूर्व पद में भी मृगया की प्रशंसा की थी पद्य में, और अब इस पद्य में भी मृगया की प्रशंसा कर रहा है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा एक तरह से यहाँ पर हो जाती है। क्या कहता है, मृगया को व्यर्थ में ही अपवाद कहा जाता है, मृगया जैसा मनोविनोद कहीं पर भी नहीं है। अंतिम पंक्ति में कहा, मिथ्यैव व्यसनम वदंती मृगयाम, मृगया को मिथ्या एव व्यर्थ में ही, झूठे ही व्यसनम वदंती, व्यसन कहा जाता है। ईदृग विनोदः कुतः, ईदृग मृगया जैसा, विनोदः मनोरंजन, मनोविनोद, कुतः कहाँ है, मृगया जैसा मनोविनोद और कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए मृगया के जो गुण हैं उनका ऊपर की 3 पंक्तियों में यहाँ वर्णन किया है। मृगया से वपुः, जो शरीर है, मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, जो शरीर है वह मेदश्छेद, मेदा कहते हैं चर्बी को, तो चर्बी के छेदन से, चर्बी के कट जाने से, कृशोदरम, कृश उदर वाला, क्षीण उदर भाग वाला, क्षीण कटी प्रदेश वाला, या दुर्बल कमजोर, लेकिन वहाँ कमजोर नहीं है अपितु समर्थ है, बहुत दृढ़ है, किंतु उस पर चर्बी नहीं है, यह भाव है। मेदश्छेद कृशोदरम, चर्बी के कम हो जाने से, कट जाने से, छिन्न भिन्न होने से, कृशोदरम, कृश या क्षीण उदर वाला, लघु हल्का, और उत्थान योग्यम भवति, आसानी से उठाने के योग्य हो जाता है, अर्थात आसानी से उद्यमशील हो जाता है, कार्य करने के लिए अत्यंत सुकर हो जाता है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भय क्रोधयोः, भय क्रोधयोः, भय और क्रोध के कारण विकृतिमत चित्तम, सत्वानाम प्राणियों के, पशुओं के या अन्य प्राणियों के, भय क्रोधयो, भय और क्रोध के कारण, विकृति मत चित्तम, विकार से युक्त चित्त को, लक्ष्यते देखने में समर्थ हो जाता है। अर्थात भय और क्रोध से युक्त जो जंगली जानवर हैं उनके जो भाव हैं उनको पढ़ने की क्षमता आ जाती है। तो सत्वानाम प्राणियों के भय और क्रोध से युक्त विकृति मत चित्तम, विकार युक्त मन को, चित्त को, लक्ष्यते जान लिया जाता है। और सच धन्विनाम उत्कर्षः, वह तो धन्विनाम धनुषधारियों का उत्कर्षः परम उत्कर्ष है, परम क्या कहें उनका परम निपुणता है। यद कि लक्ष्य चले, चले लक्ष्य, चलायमान लक्ष्य पर भी ईश्वः सिद्ध्यन्ति, उनके बाण, ईश्वः बाण, सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं। तो धनुर्धारियों के लिए सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं निपुणता है वो क्या होगी कि जो दौड़ रहा है, चल रहा है लक्ष्य, उसको भी उनका बाण छेदने में समर्थ हो सकता है, अपना शिकार बना सकता है, क्योंकि चलायमान पिंड पर लक्ष्य साधना अत्यंत कठिन कार्य है। और निरंतर मृगया का कार्य करते रहने से, मृगया अनुशीलन करने से जो लक्ष्य शिकारी है उसके बाण चलायमान लक्ष्य पर भी सिद्ध हो जाते हैं, सटीक लगते हैं। तो यह धनुर्धारियों का परम उत्कर्ष है, निपुणता है। एक बार फिर देखिए, मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, वपुः शरीर, मेदस्के मेदश्छेदः चर्बी के छेदन से, कृशोदरम कृश उदर वाला, लघु हल्का, उत्थान योग्यम भवति और अत्यंत आसानी से उठाने के योग्य हो जाता है। सत्वानाम प्राणियों के भय क्रोधयो, भय और क्रोध के कारण विकृति मत विकार से युक्त चित्तम, चित्त को लक्ष्यते जान लिया जाता है। और सच धन्विनाम उत्कर्षः, यह तो धनुर्धारियों का, धनुषधारियों का परम उत्कर्ष है, यह नैपुण्यातिशय है। यत् कि चले लक्ष्य, चलायमान लक्ष्य पर भी
इषवः सिद्ध्यन्ति, बाण सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध लक्ष्य वाले हो जाते हैं। तो मिथ्या एव व्यसनम वदंती मृगयाम, मृगया को मिथ्या एव व्यर्थ में ही व्यसनम वदंती व्यसन कहा जाता है। ईदृग विनोदः कुतः, इस प्रकार का विनोद, इस प्रकार का मनोविनोद कुतः कहाँ हो सकता है, इस प्रकार का मनोरंजन और कहाँ है। व्याकरण देखिए, मेदच्छेद कृशोदरम, मेदसः छेदः, मेदा का छेदन, चर्बी का कटना, तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। तेन कृशम, और उस कारण से कृश दुर्बल, तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष हो गया। मेदसः छेदः षष्ठी तत्पुरुष, और मेदसः छेदेन तृतीय तत्पुरुष। मेदसः छेदः तेन कृशम उदरम यस्य, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। छेद पद है, देखिए छिद धातु घय प्रत्यय करेंगे, और कृशः में कृश धातु है और क प्रत्यय है, तो कृश और छेद पद बनेगा। उत्थान योग्यम, उत्थानस्य योग्यम, उठाने के योग्य, उत्थानस्य षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। उत्थानम पद है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है और उससे ल्यूट प्रत्यय करेंगे, ल्यूट का यू शेष रहेगा और युवोर नाकव सूत्र से अनादेश होकर उत्थान पद बनेगा। विकृति मत पद है, विकृति ही विद्यते यस्मिन तत्, विकृति है जिसमें, ऐसा विकृति मत। तो यहाँ पर विकृति मत चित्तम, तो विकृति मत और चित्त, आगे चकार है, चवर्ग है, तो तवर्ग भी चवर्ग में बदल जाएगा। ये कौन सी संधि हो गई आपकी, इस शुत्व संधि हो गई। विकृति विद्यते यस्मिन तत् विकृति मत। भय क्रोधयो, भयम च क्रोधः च तयो, द्वंद्व समास हो गया यहाँ पर, और भयम च क्रोधः च तयो, ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति का रूप होगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। धन्वी नाम, धनु विद्यते अस्य, धन्वी धनुष है जिनके पास, धनुष की, धनुष को जानते हैं, धनुष को धारण करते हैं जो, तो धनु विद्यते अस्य धन्वी, और तेषाम षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा धन्वी नाम, धनुषधारियों का। धन्वी पद है, धनुष और उससे इनी निणी प्रत्यय करेंगे तो धन्विन पद बनेगा, और धन्वी नाम षष्ठी विभक्ति, धन्वी नाम धनुषधारियों का षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा। लक्ष्य, लक्ष्य धातु है और उससे यक प्रत्यय करेंगे तो लक्ष्य बनेगा, सप्तमी विभक्ति का रूप है लक्ष्य। उत्कर्षः पद है, उत उपसर्ग है, कृष धातु है और घय प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर उत्कर्ष रूप बनेगा। व्यसनम पद है, देखिए वि उपसर्ग है, अस धातु है और उससे ल्यूट प्रत्यय करेंगे, वही ल्यूट का यू बचकर व्यसन बनेगा, अनु जुड़ जाएगा तो व्यसन बनेगा। व्यसन का अर्थ है व्यस्यते परिहीयते कर्तव्याद अनेन इति व्यसनम, व्यस्यते अर्थात परिहीयते हटा लिया जाता है, किससे, कर्तव्याद, कर्तव्य से परिहीयते दूर कर दिया जाता है जिसके द्वारा वह व्यसन है, इसीलिए कहते हैं उसे व्यसन, क्योंकि वह आपको आपके कर्तव्य मार्ग से परे कर देता है, दूर हटा देता है, कर्तव्यों के प्रति ऐसा कर देता है कि आप कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं, तो वह व्यसन कहलाता है। व्यस्यते परिह्यते कर्तव्याद अनेनति व्यसनम। विनोदः पद है, वि उपसर्ग है, नुद धातु है और उससे घय प्रत्यय करेंगे तो विनोदः पद बनेगा। और कुतः पद है, किम धातु और उससे तसिल प्रत्यय करेंगे, और किमस्य कह आदेश है, किम के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, तसिल का तह जुड़कर कुतः रूप बनेगा। और अलंकार है यहाँ पर समुच्चय, चय लगाकर जोड़ा गया है तो समुच्चय अलंकार हो गया। तीन पंक्तियों के संदर्भ में, चौथी पंक्ति के संदर्भ में तीन पंक्तियों को कारण बनाया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और छंद है यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद, पूर्व में पढ़ चुके हैं हम इसे, तो यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।